दोस्तों, वेलकम बैक आवर एआर एकेडमी पांकी यूट्यूब चैनल। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं भूगोल का अध्याय 3, जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। इसमें हम लोग करने वाले हैं दोस्तों इसका प्रश्न उत्तर, सारा का सारा प्रश्न उत्तर। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और जो भी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को डाउट है उस डाउट को कमेंट जरूर कर दे, ताकि हम आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इसमें आपको दिया हुआ है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। चलिए हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो सबसे पहला आपका दिया हुआ है तांबा खाली स्थान खनिज है। तांबा किस प्रकार का खनिज है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तांबा धात्विक खनिज है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है कोयला खाली स्थान ईंधन के उदाहरण है। तो कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है दोस्तों? तो कोयला है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तीसरा दिया हुआ है ज्वारीय ऊर्जा खाली स्थान ऊर्जा के स्रोत है। तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के ऊर्जा का स्रोत है? तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। चौथा दिया है मणिकरण खाली स्थान ऊर्जा के लिए जाना जाता है। मणिकरण कौन सी ऊर्जा के लिए जाना जाता है? तो ये भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। इसके बाद अगला है सही उत्तर लिखे। सबसे पहले दिया हुआ है निम्नलिखित में अलौह धातु है। इन सभी में से अलौह धातु कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा क है सोना, ग है लोह, ग है मैग्नीज, ग है बॉक्साइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ बॉक्साइट। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि जो झरिया जगह है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? क में है खनिज तेल, ख में है बॉक्साइट, ग में है कोयला और घ में है मैग्नीज। तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का झरिया क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद तीसरा है झारखंड का जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का जादूगोड़ा आखिर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दे। पहला, जीवाश्म ईंधन क्या है? उत्तर देखिए, जैविक तत्वों के अपघटन व कायांतरण से उत्पन्न या भूगर्भ में बनने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पौधे व जानवरों के अवशेष लाखों वर्षों तक भूगर्भ में दबे रहकर ताप व दाब के कारण परिवर्तित होकर जीवाश्म ईंधन बनते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? उत्तर देखिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत निम्नलिखित है। पहला सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा भूतापीय ऊर्जा, चौथा ज्वारीय ऊर्जा, पांचवा परमाणु ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा है, छठा बायोगैस। ये सारे गैर परंपरागत स्रोत हैं। तीसरा है झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिलों के नाम बताए। उत्तर देखिए, झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिले मुख्य हैं। सबसे मुख्य है इसमें गुमला और उसके बाद आता है लोहरदगा। अगला प्रश्न है चौथा लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, यूरोप के कोयला उत्पादक 2 क्षेत्रों के नाम लिखे। उत्तर होगा स्पेन एवं पुर्तगाल। दूसरा है खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? उत्तर, खनिजों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग की तुलना में खनिजों का निर्माण दर बहुत धीमा है। खनन प्रक्रिया में बर्बादी का घटाना आवश्यक है। धातुओं को पुनः उपयोग का एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अंतर बताएं। अंतर बताना है, लौह और अलौह खनिज में अंतर बताना है। चलिए देखते हैं। एक साइड है आपका लौह खनिज और दूसरे साइड है अलौह खनिज। देखिए, जिन धात्विक खनिज पदार्थों में लौह अंश पाया जाता है उन्हें लौह खनिज के नाम से जाना जाता है। जैसे लौह अयस्क। इधर है जिन धात्विक खनिजों में लौह अंश नहीं होता है उन्हें अलौह खनिज के नाम से जाना जाता है, जैसे सोना, चांदी आदि। दूसरा है भारत में लौह खनिजों के विशाल भंडार है। इसमें है भारत में अलौह खनिज के भंडार सीमित हैं। तीसरा, ये भूरे रंग के होते हैं। इसमें है ये भिन्न रंग के होते हैं। चौथा, रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ये प्रत्येक प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। पांचवा, इनका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है।
5वां, इनका प्रयोग विभिन्न कामों में होता है। इसके बाद दूसरा अंतर स्पष्ट करना है, तापीय विद्युत और जल विद्युत में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए, पहला, जल विद्युत में एक बड़े जगह पर डैम बनाकर बारिश के पानी को संग्रह किया जाता है और उस संग्रहित पानी को ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है, जिसके कारण टरबाइन घूमता है और बिजली का उत्पादन होता है। जल विद्युत में है जल विद्युत में क्या दिया हुआ है कि ये जल विद्युत है आपका, ये है जल विद्युत और ये है आपका ताप विद्युत। जरा सा उल्टा हो गया था। ताप विद्युत में कोयला जलाकर पानी को भाप में बदला जाता है, फिर भाप को उच्च दाब पर टरबाइन के ऊपर ले जाया जाता है, जिसके कारण टरबाइन घूमने लगता है और इससे बिजली का उत्पादन होता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, तो आगे देखते हैं अगला है छठा, कारण बताएं। पहला है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। उत्तर देखिए, पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत मूल्यवान होते हैं। पेट्रोलियम जो है बहुत मूल्यवान है। पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। इनका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है, इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। उसके बाद दूसरा है, जीवाश्म ईंधनों के तीव्र उपयोग के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ रहा है, क्यों? उत्तर देखिए, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं और अब हमारे पास इनके सीमित भंडार ही बचे हैं। यह शीघ्र खत्म हो जाएंगे, रिक्त हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और वे अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, जिससे हमारे जल और मृदा के संसाधनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु में हानिकारक कणिकाएं और धुआं प्रदूषण फैलते हैं, जिस कारण कई तरह के श्वसन संबंधी रोग फैलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव से वातावरणीय तापमान में वृद्धि करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड तो बंद कमरे में सोए हुए लोगों में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर उनका जीवन ले लेती है। उसके बाद 7वां है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या अंतर है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक साइड आपको मिलेगा परंपरागत ऊर्जा और दूसरे साइड आपको दिया हुआ है गैर परंपरागत ऊर्जा। तो चलिए देखते हैं। ऊर्जा के परंपरागत साधन कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल शक्ति और अणुशक्ति है। और इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि है। उसके बाद ये साधन समाप्य साधन है, इनका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। ये असमाप्य साधन है, इनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। तीसरा है, इनका प्रयोग आदिकाल से हो रहा है। तीसरा, इनका प्रयोग हाल ही के समय से शुरू हुआ है। चौथा, इनसे प्रदूषण होता है और ये प्रदूषण मुक्त साधन है। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है ज्योग्राफी का। और आप जो हमारे अभी तक चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।